नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सफलता उन्हीं को वर्ण करती है जो मेहनत करते हैं। इसलिए जीवन में मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए और मेहनत की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि सफलता भी उन्हीं के पास रहेगी। सफलता उन्हीं को पसंद करती है जो सच में मेहनत करते हैं। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष। और जो इसको अपना गले का हार बना देता है परिश्रम और मेहनत को, तो वरमाला सदा उन्हीं के सफलता की रहेगी गले में न मना रहे। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार राष्ट्र के सभी लोगों को मंगलमय हो, दाती महाराज की ओर से हृदय से शुभकामनाएं। कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए? मित्रों, साथियों, दियों की रोशनी जगमगाता हुआ दीपावली का त्योहार लेकर अक्टूबर का महीना आपके सामने है। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में आने वाला यह त्योहार, आइए अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों में, अपने मन में, अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें। क्योंकि जिस तरह हम अपने दुखों के कारण दूसरों को बनाकर स्वयं मासूम बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने घर का कूड़ा कचरा भी सड़क पर डालकर अपने घर को साफ तो कर लेते हैं और फिर उसी सड़क पर बिखरी गंदगी को देकर सरकार को दोष देते हैं। जब भी कोई त्यौहार हम मनाते हैं तो उसके बाद उस त्यौहार के सबूत अक्सर सड़कों पर बिखरे मिलते हैं। मैं अक्सर देखता हूं पेड़ों के नीचे पड़ी भगवान की मूर्तियों को, जिन्हें कभी आप बड़े प्यार से अपने घर लाए थे, उनके सामने दीप और फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर मन की मुरादें मांगी थी, लेकिन थोड़ी सी दरार ने वो सारी बंधन दरकिनार कर दिए। हाँ, ये सच है कि दरार वाली मूर्तियां हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाती, लेकिन मूर्तियों की विदाई पेड़ और कूड़े के ढेर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदाई के लिए भी कुछ नियम है जो हमारे शास्त्रों ने बनाए, उसका पालन बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्र के माध्यम से कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए, उस पर चर्चा करूं। लेकिन इस चर्चा से पहले अक्टूबर माह में पड़ने वाले थोड़े से व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। अक्टूबर माह के प्रथम दिन यानी 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है। 13 अक्टूबर को अष्टमी होली का व्रत है और 17 अक्टूबर को गोवत्स द्वादशी और 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती है। 21 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन है। 23 अक्टूबर को भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन होगा और 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह है अक्टूबर 2025 के महीने के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 3 अक्टूबर को बुधदेव शुक्रदेव की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। 24 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव इस समय तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण अक्टूबर 2025 में। और इन सभी ग्रहों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, कैसे करे मां लक्ष्मी को प्रसन्न और कैसे पाए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, इन सभी जानकारियों के साथ आपकी मासिक भविष्यफल की तैयारी लेकर आपके सामने हूं। राशिफल को शुरू करना जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात सदा कहता हूं कि राशिफल जो आपके लिए लेकर आया हूं ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा। आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा, और आपको मेरे हिसाब से चंद्र राशि के देखेंगे तब भी आपके लिए सटीक रहेगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कैसा बीतेगा,
तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए, और जन्म कुंडली आपका डीएनए है, आपकी ग्रह नक्षत्र, आपकी गणनाएं, योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध, और क्या इस समय दशा और अंतर्दशा और प्रतिदशा और प्राण दशा, उस आधार पर प्रोग्रेशन करने से पता चलेगा कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना। राशिफल पे आ रहा हूं, राशिफल पे आऊं उससे पहले व्यक्तित्व को लेकर चंद बातें आपके लिए शास्त्रोक्त, क्योंकि धन राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है और राशि अधिपति बृहस्पति देव है। बहुत आशावादी राशि है, हमेशा चीजों के उज्जवल पक्ष को देखते हैं। यह अग्नि तत्व राशि है, यह सतोगुणी राशि है, पित्त प्रकृति की राशि है, और इस राशि के सभी भाई बहन उदारता नवीनता की चाह और लोगों को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। समाज में इनकी पहचान ज्ञानियों में होती है, सज्जनों में होती है। धनु राशि के भाई बहन किसी चीज पर जल्दी विश्वास नहीं करते, ये लोग जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। ये अपनी तर्क बुद्धि से दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। ये लोग सत्य को जानने समझने और उनका अध्ययन करने के लिए कितनी भी कड़ी मेहनत कर सकते हैं। इस राशि के जातक अमूमन मैंने शंकालु देखे, इनको बंद कर रहना पसंद नहीं है, ये अपनी जिंदगी स्वतंत्र जीना चाहते हैं। धनु राशि के भाई बहनों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और बहुत खर्चीले भी होते हैं, ऐसा मैंने देखा है, अध्ययन में न बना रहे। अब धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर, क्योंकि राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे उससे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि वालों के लिए लग्नेश और चतुर्दश बृहस्पति देव के माह के आरंभ में मिथुन राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा एकादश भाव तुला राशि, सप्तम दशा लगन भाव और अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पे रहेगी, और नवम दशा तीसरे भाव कुंभ राशि पे रहेगी। 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से अष्टम भाव में संचरण करेंगे। बात सूर्यदेव, बुध देव और मंगल देव की, तो नवमेश सूर्यदेव माह के आरंभ में सप्तमेश और दशमेश बुध देव के साथ दसम भाव कन्या राशि से संचरण करेंगे। 3 अक्टूबर को बुध देव तुला राशि 11वें भाव में और 24 अक्टूबर को वृश्चिक राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से 11वें भाव में संचरण करेंगे, जहां मंगल देव पंचमेश और द्वादश होकर विराजमान है। 27 अक्टूबर को मंगल देव स्वराशि वृश्चिक से द्वादश भाव से संचरण करेंगे। शुक्रदेव और केतुदेव षष्ठेश और एकादश शुक्रदेव केतुदेव के साथ नवम भाव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से दसम भाव में संचरण करेंगे और द्वितीय और तृतीय शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। यह है धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 में ग्रहों का संचरण। और सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर के महीने मोटे तौर पर ये जो ग्रह का संचरण है धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार रहेगा। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में युवा और विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। कैरियर हो, एजुकेशन हो, कारोबार हो, शिक्षा हो, इस क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस माह आपकी मेहनत आपको अच्छे फल दिलाएगी। आपका कई अच्छी जगह चयन हो सकता है, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। हो सकता है आपको घर से दूर जाना पड़े, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे कारोबार, चाहे कामकाज, आर्थिक। धनु राशि वालों के लिए अनुकूलता का संकेत लेकर आने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए एक बेहतरीन समय रहेगा, व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा। इसमें आपकी सोच समझ कार्य क्षमता, आपकी संचालन क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। देश विदेश से संपर्क सूत्र भी बढ़ेंगे, जिनसे आपको आर्थिक स्थिति और मजबूत रहेगी। अपने व्यक्तित्व प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय है। पारिवारिक सामाजिक सुख और स्वार्थ बना रहेगा। जीवन साथी और पारिवारिक सदस्य के साथ रिश्ते शुद्ध रहेंगे और पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। सभी तरह से एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, लेकिन पेट संबंधी कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। ये मोटा मोटा धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 के महीने का मोटा मोटा संकेत है। जब अक्टूबर के महीने में ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, तब ग्रह योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध के हिसाब से धनु राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा इस विषय पर। सबसे पहले बात करूंगा धनु राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। धनु राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा।
धन राशि वाले पंचमेश से मंगल देव का संचरण लाभ भाव तुला राशि से हो रहा है। मंगल देव की सप्तम दशा पंचम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी और अष्टम दशा छठे भाव वृषभ राशि पर रहेगी। षष्ठे शुक्रदेव का संचरण केतुदेव के साथ नवम भाव सिंह राशि से हो रहा है और चतुर्थ भाव में विराजमान तृतीय शनिदेव की तीसरी दशा छठे भाव वृषभ राशि पर रहेगी। सप्तम दशा कर्म भाव कन्या राशि पर रहेगी और सप्तम भाव में विराजमान लग्नेश बृहस्पति देव की नवम दशा पराक्रम भाव कुंभ राशि पर रहेगी, जहां राहुदेव महापर्यंत विराजमान रहेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे परिणामों को रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में परिजनों का अच्छा सहयोग मिलेगा, शिक्षा संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। परंतु सोशल मीडिया की तरफ ध्यान ज्यादा आकर्षित होगा, उससे बचना होगा। धनराशि वाले युवाओं के लिए कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। अक्टूबर के महीने में कैरियर को लेकर यात्रा के योग नजर आ रहे हैं, लेकिन यात्रा में सावधानी का संकेत है। नौकरी से जुड़े युवाओं के लिए उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, परंतु लापरवाही से बचना होगा। प्रतियोगी परीक्षाएं, विभागीय इंटरव्यू में सफलता के लिए इस माह अच्छे अवसर मिलेंगे। परिवार का साथ लिया, परिवार की सलाह मान ली और मेहनत और परिश्रम से काम किया और नैतिकता का दामन पकड़ के रखा, तो युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है, नमन आ रहा है। अब मैं बात करूंगा धनराशि के व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दशा। धनराशि वालों के लिए यह माह अभिलाषाओं की पूर्ति करवाएगा। कामकाज, कैरियर, सोशल सर्कल में उत्तम अवसर के साथ साथ बढ़ोतरी होगी। धनराशि वालों के लिए दसम भाव कन्या राशि से भाग्येश सूर्यदेव का संचरण व्यापार और कर्म भाव के अधिपति बुधदेव के साथ हो रहा है। इस माह बुधदेव का संचरण आपके लिए कर्म भाव, लाभ भाव और व्यय भाव से होगा। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संचरण लाभ भाव तुला राशि से होगा। व्यापार भाव मिथुन राशि लग्नेश बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है और बृहस्पति देव की पंचम दशा लाभ भाव तुला राशि पर रहेगी। सप्तम दशा लगन भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर, नवम दशा पराक्रम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। षष्ठे शुक्रदेव का संचरण केतुदेव के साथ नवम भाव सिंह राशि से हो रहा है। चतुर्थ भाव में विराजमान धनेश और पराक्रमेश शनिदेव की तीसरी दशा छठे भाव वृषभ राशि तथा सप्तम दशा कर्म भाव कन्या राशि पर रहेगी। लाभ भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी धन भाव में अपने ही उच्च राशि मकर पर, अष्टम दशा छठे भाव वृषभ राशि पर रहेगी। धन राशि वाले अक्टूबर का महीना कामकाज, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उन्नति और तरक्की के अवसरों का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। अच्छे अवसर मिलेंगे। कार्य संबंधी विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। रिटेल का व्यवसाय, बीमा कंपनी, मास कम्युनिकेशन, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन का क्षेत्र, सोशल मीडिया जुड़े व्यवसाय जैसे फिल्म है या फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ऑनलाइन बिजनेस है, अनाज दालों के थोक व्यापारियों के लिए भी अच्छा रहेगा। राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में प्रगति और प्रमोशन की प्रबल संभावना है। कामकाज करने वालों के लिए इस समय बड़ा उत्तम रहेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिले। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का, चिर प्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति का प्रबल योग, चाहे वो घर हो, जमीन और वाहन प्राप्ति अवश्य होगी। अनुकूलता का संकेत है। कारोबार में परिश्रम का फल मिलेगा। मेहनत और परिश्रम से व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आमदनी के साधन एक से अधिक उपलब्ध रहेंगे और नौकरी वालों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में आगे पदोन्नति के लिए प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न सफल भी रहेंगे। नौकरी में मनोनुकूल स्थान परिवर्तन का योग भी नजर आ रहा है। इस महीने धन की बचत और बरकत का संकेत भी नक्षत्र गणना दे रही है। 27 अक्टूबर को मंगलदेव 12वें भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि वृश्चिक से संचरण करेंगे, लेकिन धन राशि वालों के लिए यह अच्छा संकेत है। मंगल पैसे टके के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। पूंजी निवेश का लाभ भविष्य में प्राप्त होगा, परंतु पूंजी निवेश करते समय बुजुर्गों की सलाह और विशेषज्ञों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। नई जिम्मेदारी का लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। उच्च अधिकारियों के संबंधों में अनुकूलता आएगी। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संचरण लाभ भाव अपनी नीच राशि तुला से होगा। सरकारी संस्थाओं की अवहेलनाओं की वजह से कोर्ट कचहरी के मसले झेलने पड़ सकते हैं, इसमें आपको सावधान। सोशल सर्कल को लेकर, सोशल नेटवर्किंग को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से धन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना सामान्य तौर पर ठीक ठाक रहेगा। धन राशि वालों के लिए लग्नेश बृहस्पति देव का संचरण ग्रस्त भाव मिथुन राशि से हो रहा है और बृहस्पति देव की पंचम दशा लाभ भाव तुला राशि पर है। सप्तम दशा लगन भाव पर है, अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर, और नवम दशा पराक्रम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। शुभ भाव मीन राशि से कुटुंब के शनिदेव विराजमान है। शनिदेव की दसम दशा लगन भाव धन राशि पर रहेगी। पंचमेश मंगल देव का संचरण लाभ भाव तुला राशि से हो रहा है और मंगल देव की चतुर्दशी कुटुंब भाव में अपनी उच्च राशि मकर पर, सप्तम दशा पंचम भाव अपने ही मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का आपसी सामंजस्य व एकता समाज में सुयश का कारण बनेगी। परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वातावरण बनेगा और छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी।
इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्य आवश्यकता को पूरा ध्यान, पारिवारिक आवश्यकता पर पूरा ध्यान देने से पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। देश विदेश से संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा और इन संपर्क सूत्रों का लाभ आपको कारोबार में भी मिलेगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। इस समय आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा अपनों के साथ। मंगलदेव की दृष्टि कुटुंब भाव में होने से सामाजिक मामलों में आपत्तिजनक टिप्पणी से बचना चाहिए, अग्रेसन से बचना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए और विलासिता पर अंकुश रखना चाहिए, क्योंकि विलासिता पर अनावश्यक खर्चों का संकेत नजर आ रहा है। निजी संबंधों को लेकर परिवार में टकराव की संभावना है, इससे बचना चाहिए। इस समय कानूनी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए महीना ठीक ठाक रहेगा। माह के आरंभ में लगने बृहस्पति देव की लगन भाव पर दृष्टि रहेगी। सूर्यदेव दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दैनिक दिनचर्या नियमित रखने से बहुत सी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। छोटी मोटी समस्याओं की बात मैं नहीं कहता, लेकिन कोई बड़ी समस्या मेरे अनुभव के आधार पर नजर नहीं। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। सुभाव मीन राशि से शनिदेव का संचरण और शनिदेव की दशम राशि लगन स्थान धनु राशि पर रहने से थोड़ा सा आलस्य रह सकता है। वैसे कुल मिलाकर अच्छी सेहत का संकेत अक्टूबर 2025 के महीने में आ रहा है। इस महीने कोई परेशानी तो क्या उपाय करें। इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी मंजरी अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पीली वस्तुओं का दान 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को देने से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और आपको लाभ मिलेगा। एक पका हुआ पपीता प्रत्येक गुरुवार को छील कर गाय को खिलाना अति उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। लगातार पूरे महीने मां भगवती की अर्गला स्तोत्र का पाठ सुबह शाम करना अच्छा रहेगा। किसी भी गौशाला में चने की दाल का दान देना, गुड़ का दान देना कारोबार के लिए अनुकूल लाभ का संकेत दे रहा है। और लगातार पूरे महीने मां भगवती के श्री चरण में शुद्ध देसी घी का दीपक और एक सरसों का तेल का दीपक जलाएंगे तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। इस महीने दीपावली है और दीपावली की पूजा में इस पूजा को साथ जोड़ देंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। धनराशि वालों को दीपावली के पूजन के समय केले के पत्ते पर केसर युक्त 9 मिठाई के पीस, 9 हल्दी की गांठ, 9 चने की दाल, 9 मुलट्टी और 9 रेसे केसर रखकर इस पत्ते को पूजा में रख दीजिएगा। केले का पत्ता ले लीजिएगा, केसर युक्त 9 मिठाइयां रख दीजिएगा, 9 हल्दी की गांठ, 9 चने की दाल, 9 मुलट्टी, 9 रेसे केसर के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। श्रद्धापूर्वक दीपावली पूजन करिए और दीपावली पूजन में जब हो जाए तो इसके साथ साथ ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। तत्पश्चात ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और 21 परिक्रमा करें और पुनः इसी मंत्र का 27 बार जाप करें। और ये जो केले का पत्ता है ये भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ना मनाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, धनराशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है,
ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।